हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप फ़ोन चलाना, सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करना चाहते हो, जो कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, बट इट्स ओके। और अपने टाइम को किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो आपकी लाइफ में आपको आपके फ्यूचर में कुछ रिटर्न दे, बट आप ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर पाते। बट ऐसा करने से हमें रिग्रेट क्यों होता है? क्योंकि डोपामिन से तो हमें खुशी मिलती है ना, राइट? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको भी ये पता है कि ऐसा करके आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, और आपके इसी हैबिट की वजह से आपकी फोकस करने की एबिलिटी 8 सेकंड्स तक आ चुकी है। और अब आप खुद सोचो कि आप इन 8 सेकंड्स में कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हो, कैसे स्टडी कर पाओगे। वेल, फ़ोन यूज़ करने के तो मुझे कोई फ़ायदे नहीं पता, लेकिन अगर आप इसे सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हो तो फिर ये हैबिट फ़ायदा तो छोड़ो, आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है। सो वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, और अगर आपने इसे एक्सेप्ट किया तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको ही इम्प्रूव करेगा और आपकी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। और आपने ऐसा सुना भी होगा ना कि हर दिन खुद को एटलीस्ट 1% इम्प्रूव करो, तो ये चैलेंज वही 1% है। ओके, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करो। नाउ बैक टू द पॉइंट। ये आपके ही हाथों में है कि जो चीज़ आपके हाथों में है वो आपका यूज़ कर रही है या फिर आप उसका यूज़ कर रहे हो। नाउ यही थी हैबिट नंबर 1, यूजिंग टू मच मोबाइल फ़ोन। हैबिट नंबर 2, लिविंग अ मीडियोकर लाइफ। अब मीडियोकर लाइफ से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको महंगी महंगी चीज़ें चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आपका कंफर्ट जोन में रहना, आपकी जो सोच है उसको इम्प्रूव ना करना। कंफर्ट जोन आपको उन चीज़ों को करने से रोकेगा जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको करने का मन ज़रा भी नहीं होता, और वही है आपकी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आकर ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, और वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो उस अनकंफर्टेबल चीज़ में ही है। कभी कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ करके देखो, बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आओ, आप बदल जाओगे। हैबिट नंबर 3, थिंकिंग। आपको पता है कि कोई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना और करना कुछ भी नहीं, ये टोटली गलत है। और अगर आप एक बार इस ओवर थिंकिंग में फंस गए तो आप एक्शंस लेना ही भूल जाओगे। और अगर आपको इससे बाहर आना है तो आपको सोचना कम करना होगा और एक्शंस लेने पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो ऑलमोस्ट 80% चीज़ें कभी भी नहीं होती, तो फिर ऐसे में ओवर थिंकिंग करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। स्पॉटलाइट इफेक्ट, मतलब कि हम सभी का फोकस खुद पर ही होता है, तो किसी और के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो आपकी किसी गलती को बार बार सोचता रहे। आप खुद बताओ, क्या आप दूसरों के बारे में दिन भर सोचते रहते हो? और अगर हाँ, आप सोचते हो तो आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखोगे और ऐसा इमेजिन करोगे कि सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आप उनसे बेहतर हो। आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। हैबिट नंबर 4, डोंट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर देती है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितनी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आप एक्शंस लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी भी चीज़ की ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो भी काम अभी आप कर रहे हो, फिर चाहे वो स्टडी हो या फिर कोई स्किल सीखना, तो अब से ठीक 1 महीने बाद आपको उस चीज़ के बारे में जितना आपको अभी पता है, 1 महीने बाद आपको उससे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो तो एक फ़ोटो अभी लो और एक फ़ोटो 1 महीने बाद, आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए। ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अब आते हैं चैलेंज पर। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उस चीज़ में ठीक अब से 1 महीने बाद आपको उस चीज़ में ग्रो करना है। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो फिर कमेंट में यस ज़रूर लिखना, और ये भी लिखना कि आपने किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और अगर ये नहीं लिख सकते तो फिर एटलीस्ट यस लिख दो, लेकिन इतने आलसी मत बनो। उंगलियों की मेहनत कोई मेहनत नहीं होती, और अफर्मेशन इज़ वेरी पावरफुल। कमेंट किए बिना और चैलेंज लिए बिना मत जाना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।